हेलो स्टूडेंट्स, एरर इन मेजरमेंट के अंदर एरर इन सम हमने कर लिया, एरर इन डिफरेंस हमने कर लिया, ठीक है। और उसके क्वेश्चन भी हमने डिस्कस करे थे पीछे वाले वीडियो के अंदर। आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के अंदर एरर इन मल्टीप्लिकेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे एरर इन मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, या प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं, या एरर इन क्या कह दो, प्रोडक्ट, ठीक है। मींस जब दो मेजर्ड वैल्यूज को हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो उसके अंदर आपको एरर किस तरह से फाइंड आउट करना है और उसके क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। एक चीज तो वही लिख देना, लेट A and B are two measured values of a quantity। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसमें A और B दो मेजर्ड वैल्यूज हैं, X उनका प्रोडक्ट है, लेट X बी देयर प्रोडक्ट। x उनका प्रोडक्ट है तो x बराबर मल्टीप्लाई में क्या लिखोगे, a इंटू बी। फर्स्ट मान लो, इसको मानते आ रहे। तो इससे पहले केस के अंदर हमने आपने क्या किया था, a प्लस बी किया था, दूसरे में a माइनस बी किया था, और a प्लस बी और a माइनस बी दोनों का आंसर एरर वाला सेम आया था। मेन रीडिंग को तो आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना ही करना है, बाकी जो एरर की वैल्यू है वो तो सेम आई थी। ऐसे ही प्रोडक्ट के अंदर और डिवीजन के अंदर जो एरर आपका आएगा वो सेम आएगा। तो इसके बाद हम डिवीजन में डिस्कस करेंगे। मान लेता हूं लेट डेल्टा ए है एरर इन मेजर्ड वैल्यू ए, डेल्टा बी, और ये बात बार बार बता रहा हूं, डेल्टा के लिए का कोई मीनिंग नहीं है। डेल्टा किसी क्वांटिटी के साथ लगता है तो उस क्वांटिटी के अंदर वो स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करे, ये ध्यान रखना। यहाँ पे है एरर इन मेजर्ड वैल्यू बी, डेल्टा एक्स एरर इन एक्स, और क्या बताया था, एरर प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, उससे थोड़ा ज्यादा या उससे कम। तो क्या लिखेंगे, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ठीक है। एक्स के अंदर डेल्टा एक्स है तो या थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम। वो एग्जांपल हमने पीछे वाले वीडियो के अंदर लिए हुए हैं, आपने देखे होंगे, नहीं देखे तो देख लेना। इसका लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड, ये लेक्चर हम थर्ड कर रहे हैं, एरर इन मेजरमेंट का लेक्चर थर्ड। ए के अंदर लिखोगे तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब यहां से समझना x इज इक्वल टू ए इंटू बी है, तो मुझे a इंटू बी चाहिए, ठीक है। और ऐसे ही x यहां पे है तो x भी चाहिए बाहर। तो अब कॉमन ले, यहां से आप खुद कॉमन लेके के देखना कि x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, a कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, b कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, ये आप खुद लिखेंगे पहले, ठीक है। उसके बाद वीडियो देखना कि क्या बचना चाहिए। कॉमन लेना मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि 2 प्लस 4 है, इसमें 2 आप कॉमन ले लोगे तो क्या बच जाएगा, भैया सिंपल सी बात है, 1 प्लस 2 बच जाएगा। यदि मान लो मैं 2 प्लस 5 में 2 कॉमन लेना चाहूं, अब आप कहोगे सर ये कैसी बात कर रहे हैं, इसमें तो 2 कॉमन आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, यहाँ पे कैसे किया तुमने, तो यहाँ तुमने ऐसा किया है, 2 बाहर लिया तो 1 प्लस 4/2 किया या नहीं किया। भाई 2 जब जैसे कॉमन लेोगे तो 2 से इसको भी डिवाइड कर दोगे, 2 से सेकंड क्वांटिटी को भी डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ भी ऐसा ही कर देंगे। यहाँ क्या समस्या है, यहाँ क्या बच जाएगा, 1 प्लस 5/2। बोलो भाई, यहां से तो 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 2/2 तो 1 हो गया, और यहाँ 2 से डिवाइड नहीं करो तो 5/2 लिख दो, 2.5 आ जाएगा। तो यहाँ भी हमें ऐसा ही करना है। यहाँ ऐसा मत कर देना कि x कॉमन ले करके 1 प्लस माइनस और डेल्टा लिख दो। डेल्टा बता रहा हूं, डेल्टा के लिए का कोई मीनिंग नहीं है। तो इस क्वांटिटी को ध्यान में रखते हुए अब आप x कॉमन ले, क्या आएगा, यहाँ तो बच गया 1 प्लस माइनस, यहाँ पे देखो 5/2 है, तो डेल्टा एक्स एक तरह से 5 हो गया, तो क्या आ गया डेल्टा एक्स बाई एक्स, कैंसिल मत कर देना,
क्योंकि डेल्टा एक्स तो आएगा जैसे 0.01, एक्स की वैल्यू जैसे 5, तो ये थोड़ी कट जाएगा 5 से, कुछ बच जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इस चीज का आप ध्यान रखना। डेल्टा अकेले का मीनिंग नहीं है, डेल्टा किसी क्वांटिटी के साथ लगता है तो उस क्वांटिटी के अंदर स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करेगा। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको कॉमन लेना है। ऐसे ही उसमें आ जाओ, यहां से कॉमन लिया मैंने तो 1 बच गया, प्लस माइनस यहां से कॉमन है नहीं तो डेल्टा ए बाई ए, कभी डेल्टा ए लिख दो अकेला, ध्यान रखना इस बात का। यहां पे कॉमन लूंगा तो 1 प्लस माइनस डेल्टा वी बाई बी। ठीक है, अब आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसको कर लेंगे, समझ आया होगा कि कॉमन कैसे लेना, कॉमन इस तरह से लेना। कभी यही ना आए कि कॉमन लेना ही ना आए तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। यहां से x लिख दिया मैंने एज इट इज, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स, a इंटू बी को साथ साथ लिख दो, आ जाएगा मेरा यहाँ पे 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए और इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई हुआ। इतना समझ गए हो बहुत अच्छे से। अब कोई दिक्कत नहीं है, a इंटू बी की जगह आप क्या लिख देंगे, देखो a इंटू बी की जगह आप क्या लिख दोगे, a इंटू बी की जगह लिख देंगे हम x, a इंटू बी की जगह क्या लिख देंगे x। तो ये तो एज इट इज है, x इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स, a इंटू बी की जगह लिख दिया मैंने x, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए और 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई दिया। x से x काट दो जी, कट गया। ठीक है, दोनों तरफ है, मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं। 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करना आता होगा, जैसे x प्लस वाई इंटू पी प्लस क्यू होता है, तो कैसे मल्टीप्लाई करते हो, x इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, मीन्स x इंटू पी आएगा, x इंटू क्यू आएगा। तो यहाँ भी ऐसा ही है, 1 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 1 प्लस माइनस ये 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डेल्टा ए अपॉन ए। ठीक है, 1 से कर दिया, अब इसको इससे कर दो 1 से, प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी हो गया, प्लस माइनस ये दोनों को भी तो मल्टीप्लाई करोगे तो 4 टर्म आएंगे, 4 टर्म आएंगे, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए और इनटू डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, 1 से 1 कट गया जी, हुआ प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। अब इस क्वांटिटी के साथ क्या करेंगे ये समझना। डेल्टा ए हमारा आता है मान लो 0.01, डेल्टा बी आता है 0.02, ये ए कुछ भी होगा, जैसे 5 है, ये मान लो 10 है, तो जब डिवाइड करेंगे तो बहुत कम आएगा, ये भी बहुत कम आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो और भी कम हो जाएगा। जैसे 0.01 को 0.02 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 1 तो 2 हो गया, 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गया, नहीं बहुत ही कम हो गया। जब स्मॉल क्वांटिटी को स्मॉल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो और भी क्वांटिटी क्या हो जाती है, स्मॉल हो जाती है। तो उस क्वांटिटी को आप लोग क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्या कर देंगे हम, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो जो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी है, ये वह बहुत ही स्मॉल है, ठीक है, एंड कैन बी नेग्लेक्टेड। तो साइड में लिख देना, कहीं भी जगह हो तो ये नेग्लेक्टेड, बिकॉज रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल। यहां से बोलो कितनी वैल्यूज, 4 वैल्यूज। हियर वी हैव 4 वैल्यूज, दोनों प्लस की, ये पीछे वाले वीडियो में आपने देखा होगा। एक हो गई, दोनों माइनस की, एक प्लस दूसरी माइनस, एक माइनस दूसरी प्लस। बट अब मैक्सिमम कौन सी है आप समझ गए होंगे, लेकिन अब मैक्सिमम कौन सी है यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हटा देता हूँ। नोट्स साथ साथ अपने बनाते जाना, इस चीज का ध्यान रखना।
तो यहाँ से कौन कितनी वैल्यूज हो गई, 4 वैल्यूज हो गई, बट मैक्सिमम कौन सी, प्लस वाली आप जानते हैं। तो मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन x क्या आएगा, प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, दोनों प्लस की होनी चाहिए। ये आंसर क्या, मल्टीप्लाई में ये आंसर आएगा। इस चीज का हम ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन जब हम डिस्कस करेंगे तो वहां पे आपको समझ आएगा कि कैसे हमें ये करना है, ठीक है ना, इस तरह से करना है। ये तो आंसर है, आंसर आप याद रखेंगे। मल्टीप्लाई में जब हम एरिया निकालेंगे लेंथ इनटू ब्रेड्थ से, तो वो आप समझेंगे कि कैसे हम ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो ये एरर था इन मल्टीप्लीकेशन। अब बात करेंगे एरर इन डिवीजन। आंसर सेम आएगा, आंसर लिख लेना चाहे साइड में, आंसर ये का ये आएगा, चाहे डिवीजन करो चाहे क्या मल्टीप्लाई करो। तो अगला टॉपिक इसी को, आपको इससे डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है, डेरिवेशन कहीं नहीं पूछा जाएगा किसी भी कंपटीशन में, ठीक है। और इसमें कंपटीशन के अंदर क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे तो भी इसके ऊपर न्यूमेरिकल ही आएंगे, ठीक है। तो डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है, कैसे आया कैसे नहीं आया, हमें आंसर याद रखना है। ये आया कैसे वो मैंने समझा दिया है कि भाई इस तरह से आया है, यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं एरर इन डिवीजन। एरर इन डिवीजन कुछ कुछ ऐसा सही है। एरर इन डिवीजन, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, इसको हटा करके x भी दे, या फ्रैक्शन लिख दो या डिविजिबल लिख दो, या फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, एरर इन फ्रैक्शन। तो a अपॉन क्या लिख देंगे, तो यहाँ पे चेंज हुआ ना, यहाँ पे हमारा क्या हुआ, चेंज हुआ। तो एरर इन x, समझो अब इस चीज को कैसे करोगे, x प्लस माइनस x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन, डिवीजन में तो लिखना है, b प्लस माइनस डेल्टा, ये हो गया। इसके अंदर इस सेम टू सेम कॉमन ले, x कॉमन लिया जी, 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स, a कॉमन लिया, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए, सीख गए होंगे कॉमन लेना। b कॉमन लिया, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन आया, इतना समझे, ठीक है। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है ऊपर वाले की, कि अगले टॉपिक के अंदर मुझे लिखना पड़ेगा, तो अब मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। वीडियो को पॉज करते जाना और नोट्स साथ साथ बनाते जाना। पहले वीडियो देखना, सेकंड टाइम जब आप देखो तो नोट्स बनाओ। अब यहां से क्या हो गया, x इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स हो गया, बराबर a अपॉन बी, a अपॉन बी किसके बराबर हो गया, x, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। अब इसको ध्यान से सुनो, इसको मैं ऊपर लेके आ रहा हूं पावर को, एज इट इज यूं का यूं ऊपर लेके आऊंगा तो पावर क्या हो जाएगी, मान लो इसको मैं सारे को p मानूं, तो ऊपर लेके आओगे तो p की पावर क्या हो जाएगी, -1 नहीं हो जाएगी क्या, माइनस हो जाएगी। 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, और पावर क्या हो गई, माइनस, ठीक है। इतना आप समझ गए हो। अब बाइनोमियल पे आ जाओ, x से x तो काट दो, कोई दिक्कत नहीं करेगा आपको। 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स, ठीक है, इज इक्वल, ये टर्म एज इट इज रहेगी। इस पे आना, बाइनोमियल थ्योरम के अंदर मैंने ये कहा था, जब आपने बाइनोमियल थ्योरम मैथमेटिकल टूल्स में डिस्कस किया था, तो वहां पे ये था 1 प्लस एक्स की पावर यदि -1 है ना, तो क्या लिखते हैं, 1 माइनस एक्स प्लस एंड सो ऑन, हायर टर्म्स को नेगलेक्ट, जैसे n नहीं लिखा था क्या भाई, n नहीं लिखा था क्या, मान लो यहाँ पे -n है, तो क्या करते थे तुम, 1 माइनस एन एक्स प्लस एंड सो ऑन, हायर टर्म, हायर टर्म समझ नहीं है।
सेम टू सेम यहाँ पे, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस प्लस, भाई माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस है तो माइनस का हो जाएगा, इतना ही चेंज आएगा। ठीक है, समझ गए, समझ गए? तो यहां से समझ गए तो ये टर्म हटा देता हूं क्योंकि ये मुझे नहीं चाहिए। अब ये भी हटा दो, इसको भी, यहां से आ जाओ आगे, मल्टीप्लाई कर दो दोनों, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, 1 इससे भी मल्टीप्लाई हो गया, इससे भी हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, अगला माइनस प्लस डेल्टा ए अपॉन ए और डेल्टा बी अपॉन बी, कहानी वही हो गई। ये तो क्या है, बहुत ही स्मॉल है, तो कैन बी नेग्लेक्टेड। क्या हो गया, नेग्लेक्टेड हो गया। क्या बच गया, 1 से 1 भी कट गया, काट दो। ठीक है, तो आपके पास जो आया वो ये बच गया, प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए माइनस प्लस डेल्टा बी बाई। ठीक है, अगेन यहां से कितनी वैल्यूज आपके पास बोलो, अगेन यहां से आपके पास कितनी वैल्यूज, भाई वही से 4 वैल्यूज नहीं आएंगी क्या, या तो दोनों प्लस की या दोनों माइनस की, 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1, 4 वैल्यूज हो गई। बट मैक्सिमम एरर, मैक्सिमम परमिसिबल एरर वो क्या होगा, प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स वाई डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई, ये खत्म, बात नहीं। तो आप आंसर याद रखेंगे प्रोडक्ट के अंदर और किसमें, डिवीजन के अंदर, कि हमारा जो आंसर आएगा प्रोडक्ट में और डिवीजन में वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। हाँ, मेन टर्म्स को तो डिवाइड ही करना है, इस चीज का ये ध्यान रखना है। बाकी जो एरर निकालना है वो एरर इस तरह से निकाल। ठीक है, पावर का और डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमारा ये थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म हो जाएगी। इसके बाद न्यूमेरिकल कैसे करने हैं वो हम फिर इसके बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज का, ये मैंने देखो बाइनोमियल थ्योरम यूज की, बाइनोमियल थ्योरम का थोड़ा सा यूज है, वो बाइनोमियल थ्योरम हालांकि मैंने कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन से पूरा का पूरा सोल्व करके आपको बताया था कैसे हमें करना है। बट आप इतना ध्यान रखें, 1 प्लस एक्स की पावर आए एन तो 1 प्लस एन एक्स हो जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन हो तो 1 माइनस एन एक्स हो जाएगा। इस तरह से थोड़ा सा यूज है बाइनोमियल थ्योरम का अपने यहाँ। एरर इन पावर्स, इसको ध्यान, इन दोनों को फार्मूले को ध्यान में रखते हुए एरर इन पावर्स कर दूंगा मैं। ठीक है, हालांकि एरर इन पावर्स जो है वो लोगरिथम से सोल्व करते हैं, बाकी लोगरिथम आपने पढ़ा नहीं होगा अभी से, मैथ्स का टॉपिक है पूरा का पूरा, और मेडिकल वाले तो जैसे पढ़ेंगे ही नहीं, तो वहां पे आपको डायरेक्ट यहाँ पे बताऊंगा कैसे करना है, उस हिसाब से करना है। एरर इन पावर्स, पावर का मतलब ये है, जैसे सपोज x बराबर ये लिख दिया, a की पावर m, b की पावर n, c की पावर p, d की पावर q। अब पावर चाहे प्लस की हो या माइनस की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मान लो इसकी पावर माइनस हो जाए तो ऊपर ले जाकर के प्लस कर दो, क्या समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो पावर प्लस और माइनस का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, चाहे पावर प्लस की हो या माइनस की हो, चाहे मल्टीप्लाई में हो चाहे डिवाइड में हो, यहाँ तो कहीं भी क्या नहीं आ रहा, माइनस नहीं आ रहा। बताओ आ रहा है क्या, चाहे मल्टीप्लाई करें चाहे डिवाइड करें, क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं। ये आंसर किसका है, x बराबर a इंटू बी का है, और x बराबर क्या है, a अपॉन बी का है। यहाँ पे a की पावर कितनी है 1, b की पावर कितनी है 1, a की पावर कितनी है 1 और 1, तो ये 1 से मल्टीप्लाई, ये भी 1 से मल्टीप्लाई, क्या फर्क पड़ा, यहाँ भी सेम टू सेम लिख दो, क्या, प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स, पावर बार केवल मल्टीप्लाई करना है, बाकी डेल्टा ए अपॉन ए सेम, जो भी पावर है उससे मल्टीप्लाई करके लिख दो, काम खत्म, प्लस पावर बार डेल्टा बी अपॉन बी लो, पावर बार डेल्टा सी अपॉन सी प्लस पावर बार डेल्टा डी अपॉन। अब मैंने क्या कहा था, चाहे पावर प्लस की हो चाहे माइनस की हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे यदि माइनस है, अरे ऊपर ले जाओ इसको, किसकी हो जाएगी, प्लस की, आंसर तो यही आएगा।
कहीं भी माइनस नहीं लगाना, ये ध्यान रहे मैक्सिमम एरर के अंदर, क्योंकि एरर की वैल्यू फिर माइनस से तो कम हो जाती है और हमें चाहिए मैक्सिमम एरर। ज्यादा से ज्यादा गलती ढूंढोगे तभी तो उसको सही कर पाएंगे, बात ये है। तो एरर इन पावर्स में आप ऐसे, अब मान लो यहीं पे मुझे परसेंटेज एरर लिखनी पड़ जाए, यहीं पे क्या लिखनी पड़ जाए, परसेंटेज एरर, तो आप क्या करेंगे 200%। परसेंटेज एरर यदि निकालनी पड़ जाए तो डेल्टा एक्स बाई एक्स क्या कर दो इन 200%, सारा लिख दो यूं का यूं, एम डेल्टा ए बाई ए इंटू 100%, या बाहर लिख दो एक ही बात है, प्लस एन डेल्टा बी बाई बी इंटू 100%, प्लस पी डेल्टा सी बाई सी इंटू 100%, और प्लस क्यू डेल्टा डी बाई डी इंटू 100%। ये या कॉमन लिख करके 100% तब लिख दो, उससे कोई दिक्कत हमें नहीं। इसके ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। तो मल्टीप्लाई का और डिवीजन का और पावर्स का, ठीक है, इस तरह से हमें काम करना है। जैसे सपोज एक क्वेश्चन ले रहा हूं, मान लो एक क्वेश्चन लू मैं, इफ यदि मेरे पास x है, x इज इक्वल टू a की पावर 2 b की पावर -3 अंडर रूट सी, ऐसे है, ठीक है। क्वेश्चन में लिख दिया फाइंड परसेंटेज एरर इन x इफ परसेंटेज एरर इन A, B, C एंड D आर, कुछ भी ले लो वैल्यू, जैसे सब ले लिया 1%, 2%, 3% एंड 4% रेस्पेक्टिवली। क्या निकालना है, परसेंटेज एरर इन एक्स। क्या करोगे, सबसे पहले तो थोड़ा इसको तरीके से लिखो, क्या एक्स इज इक्वल, सॉल्यूशन कर रहा हूं, ए स्क्वायर पावर को नीचे लेके चले जाओ, बी क्यू सी की पावर 1/2 डी की पावर 1/2, बोलो नहीं हो गया भाई। अंडर रूट का मतलब क्या है, पावर कितनी 1/2, नहीं लिख सकते क्या, और ऊपर पावर माइनस थी, मैंने नीचे ले जाकर के प्लस कर दी, या ऊपर का ऊपर पड़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ कहीं भी माइनस नहीं लिखना, ठीक है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। वैल्यूज रख दी, अरे वैल्यूज रख दूं, एम की वैल्यू बोल लो कितनी है, 2 है, ये लो। तो b की पावर कितनी है जी 3, तो b की पावर 3 है, तो b के साथ 3, जिसके साथ जो है वही लगेगा। c की पावर कितनी है 1/2, ये लो 1/2, ठीक है। d की पावर कितनी है 1/2, ये लो 1/2, हो गया हमारा काम। तो प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू है, कितना आएगा परसेंटेज में बराबर 2 इंटू कितना दिया हुआ है एक्स, ए के अंदर कितना है परसेंटेज, इसका मतलब ये है डेल्टा ए बाई ए इंटू 100% 1 है। इसका मतलब क्या है, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100% कितना दिया हुआ है 1% है। ऐसे डेल्टा बी बाई बी इंटू 100% कितना है 2%, डेल्टा सी बाई सी इंटू 100% कितना है 3%, और भी वैल्यूज हो सकती है कोई भी, और डेल्टा डी बाई डी इंटू 100% कितना है 4% है, ठीक है या नहीं है। सारी वैल्यूज नहीं लिख दोगे कि यहाँ पे लिख देना, खेल लो, समझ गए नहीं समझ गए। अब वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 प्लस 3 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है 2 लिख दो, प्लस 1/2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है 3, प्लस 1/2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है डी में एरर 4, ये लो 2 प्लस 6 प्लस 1.5 प्लस 2 ऐड कर दो 0.5 एज इट इज, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 और 2 11, ये आया, ठीक। इस तरह से हमें ये क्वेश्चंस करने, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कराया, और भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे एरर इन मेजरमेंट के क्वेश्चन आपको ऐसे करना है। तो एरर इन सम कर लिया हमने, एरर इन डिफरेंस किया हमने, एरर इन मल्टीप्लिकेशन हमने किया, एरर इन डिवीजन हमने किया, एरर इन पावर्स हमने किया, और एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल हम देंगे वो आप करेंगे, और कुछ क्वेश्चन में और करवाएंगे।